सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है इन अ पर्टिकुलर डे, कैपिटल को ध्यान में रखते हुए। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, देन उसका प्रोसेस जानेंगे, कैसे अपने को अप्लाई करना है वो देखेंगे। So guys, risk management means reducing risk to minimum in a particular trade and to maximize the overall profit। मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी कैपिटल को बचाओगे नहीं तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड कहाँ से ले पाओगे। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस, वन वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज में 5 वर्किंग डेज होते हैं, ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो गाइस 5 वर्किंग डेज में जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं तो मंडे को अपन ना जैसे 1200 का प्रॉफिट होता है, ट्यूसडे को अपना 400 का लॉस हो जाता है। देन अपन वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को अपना 1000 का प्रॉफिट हो जाता है। देन अपन थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को अपने को 3000 का लॉस हो जाता है। एंड फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को अपना 300 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। तो बस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल 5 वर्किंग डेज में 3 वर्किंग डेज में अपने को प्रॉफिट होता है और 2 दिन में अपने को लॉस होता है। तो जैसे कि 2 दिन में अपने को लॉस होता है तो लॉस प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, इसलिए जो अपना टोटल जो अपना यहाँ पे लॉस हो जाता है वो टोटल अपना लॉस 900 रुपये का हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे अपना जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी वो 60% है और जो 40% रिमेनिंग है वो इनएक्यूरेट ट्रेड था जिसमें कि अपने को लॉस हो गया था। तो जो टोटल अपना 5 दिन में से जो 3 दिन प्रॉफिट हुआ और 2 दिन जो लॉस हुआ, वो 2 दिन का जो लॉस है 3 दिन के प्रॉफिट से ज्यादा है, जिसमें कि अपने को टोटल 900 रुपये का लॉस यहाँ पे दिख जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 दिन का प्रॉफिट है वो 2 दिन के लॉस से कम है। तो गाइस इसी प्रोसेस को अपन रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, जहाँ पे आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी अपने को बढ़ाना है और जो रिस्क है वो कम करना है। जैसे कि किसी भी आप सेक्टर में देख सकते हैं, अपना जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड रिस्क और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो गाइस अपन आगे अपन देखते हैं कि हाउ टू मैनेज रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं। सो गाइस प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पर डे एंड पर ट्रेड रिस्क कितनी रखनी चाहिए एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, ताकि आपको जो आपका जो लॉस हो वो मिनिमाइज हो एंड जो प्रॉफिट हो आपका मैक्सिमम लेवल पे हो। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सपोज आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए का, तो आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल पे आपको पर डे का जो रिस्क लेना है वो है 1 to 1.5% का। मतलब आपका जो टोटल रिस्क रहेगा पर डे का वो रहेगा 1000 से 1500 रुपए के बीच में। 1500 मैक्सिमम है। वो कब होगा? जब मार्केट डायरेक्शनल चल रहा हो या फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी हो, तब आप 1500 तक का रिस्क ले सकते हो। तो सपोज यहाँ पे आप कोई स्टॉक ले लेते हो, कोई शेयर जिसका प्राइस 1000 रुपीज चल रहा है, तो आप उसको बाय करते हो तो आपका जो पर शेयर का जो मैक्सिमम रिस्क होगा वो होगा 1.5% का। मतलब 15 रुपए का मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए उस शेयर पे। और जो स्टॉप लॉस का जो लेवल है 15 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उसके ज्यादा का स्टॉप लॉस का लेवल बनता है तो आपको उस ट्रेड को कंप्लीटली इग्नोर करना है, आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है, सपोज करते हैं 8 रुपए का स्टॉप लॉस लेवल है जो कि विद इन द लिमिट है 1.5% के, तो आपकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगी? तो यहाँ पे जो टोटल जो लॉस है 1500 रुपए का, उसमें अपन डिवाइड बाई 8 करते हैं तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी आती है वो आ जाती है 187.5 की। तो यहाँ पे अपन जो मैक्सिमम क्वांटिटी लेंगे वो लेंगे 187 की।
अब अपन बात कर लेते हैं कि अपना टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट हमेशा हमेशा एटलीस्ट 1:1 का होना चाहिए। अगर आपका जो टारगेट है 1:1 का नहीं है तो आपको उस ट्रेड को कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। उस ट्रेड में आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है आपका, अगर आपको टारगेट 1:1 का नहीं देता है तो मतलब मार्केट कहीं से भी वहां से आपका रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो आपको जो मैक्सिमम मिनिमम जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:1 का, और वहीं पे आपको एंट्री लेनी है, कंफर्म करनी है। अगर आपका टारगेट 1:1 से कम का रहता है तो आपको उस उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, उस ट्रेड को इग्नोर करना है और आपको कोई नई एंट्री ढूंढनी है दूसरे किसी शेयर पे या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी पे। तो गाइस यहाँ पे अपना टारगेट क्या होना चाहिए? तो टारगेट जो मिनिमम होना चाहिए वो होना चाहिए 1:1 का। मतलब कि अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे तो हमने 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो जो अपना जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 8 रुपीज होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको जितना मिल जाए उतना अच्छा है। मिनिमम 1:1 का आपको यहाँ पे टारगेट होना ही चाहिए। अगर यहाँ से 1:1 का टारगेट नहीं मिलता है तो उस ट्रेड को आपको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग आपको जो है 1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, जो कि आपका जितना आपने रिस्क लिया था उतना ही आपका प्रॉफिट हो जाता है 1:1 के रेशियो में। और आफ्टर ब्रोकरेज और चार्जेस अगर अपन यहाँ से काट देते हैं तो लगभग 1400 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाता है, जो कि 1.4% होता है कैपिटल का। तो इस ट्रेड में सपोज आपने 1.4% का आपने जो है नेट प्रॉफिट अचीव कर लिया है। अब अपन अगले ट्रेड की बात करते हैं। तो अगले ट्रेड में आपको जो है रिस्क आप जो लोगे वो आपका जो 1500 था, साथ ही में जो जितना आपने इस ट्रेड में प्रॉफिट किया मतलब 1400 रुपए का, उतना आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो। मतलब टोटल 2900 रुपए का आप रिस्क ले सकते हो, जिसमें कि आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा आ जाएगी और आप यहाँ से प्रॉफिट भी अपना मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो सपोज नेक्स्ट एग्जांपल में, सपोज किसी शेयर का प्राइस है 1800 रुपये, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क होगा 2900 रुपये का। तो अगर इस शेयर में बात करें तो अपना स्टॉप लॉस लेवल सपोज 10 रुपीज होता है, जो कि विद इन लिमिट है 1.5% के। तो आप जो यहाँ पे क्वांटिटी ले सकते हो वो ले सकते हो 2900 डिवाइड बाई 10, 290 क्वांटिटी आप इजीली यहाँ पे जा सकते हो 290 क्वांटिटी के लिए। सपोज इस ट्रेड में भी आपका 1:1 का टारगेट अचीव हो जाता है, तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 2900 रुपये का। मतलब आपने इस ट्रेड में फिर से आपने 2900 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो 2900 रुपये इस ट्रेड में आपने लिया है, और 1400 आपने पिछले ट्रेड में लिया था। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हो जाता है वो हो जाता है 4300 रुपये का, जो कि 4.3% हो जाता है टोटल कैपिटल पे। मतलब 4300 का जो प्रॉफिट हो जाता है वो अपना 1 लाख की कैपिटल पे हो जाता है पर डे, इंट्राडे में। तो अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, कि अगर आपका जो फर्स्ट ट्रेड आपने लिया था वो अगर लॉस में चले जाता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको जो एंटायर जो आपका रिस्क है पर डे का, वो आपको एक ही ट्रेड में नहीं डालना है। सपोज आपका जो ट्रेड है वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है और आपको लगता है कि श्योर शॉट ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, तभी आप पूरा का पूरा रिस्क ले सकते हो। पूरे जो आपका पर डे का जो रिस्क है वो पहले ट्रेड में ले सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो ट्रेड है, आपका जो रिस्क है, वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से 3 ट्रेड में। मतलब जो आपको 1500 का जो आपका रिस्क आ जाता है उसको एक ही ट्रेड में आपको नहीं डालना है, और आपको 2 से 3 ट्रेड में आपको डिवाइड करना है। सपोज दो दो ट्रेड में अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका 750 750, मतलब 750 आपको पहले ट्रेड में हो जाएगा, 750 आपको दूसरे ट्रेड के लिए आपका रिस्क हो जाएगा। सपोज आपका पहले ट्रेड में यहाँ पे रिस्क हो जाता है 750 रुपये का, लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे उस ट्रेड को आपको क्लोज करना है। सेकंड जब आप ट्रेड लोगे तो आपको 750 रुपये का फिर से रिस्क लेना है, और आप उस ट्रेड में प्रॉफिट का वेट करोगे। अगर उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है 1:1 का भी प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ पे आप एटलीस्ट अपना दिन लॉस में क्लोज नहीं करोगे। मतलब जो भी आपने जो रिस्क लिया हुआ था अपने पर डे का,
उसमें आपको 2 से 3 ट्रेड में आपको डिवाइड करना ही है, नहीं तो धीरे धीरे करके आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि पहले ट्रेड में अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप एबल नहीं रहोगे कि आप दूसरा वहां पे ट्रेड ले सको। तो धीरे धीरे करके आपका कैपिटल वहीं पे वाइप आउट हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि अपना जो रिस्क है पर डे का, उसको कम से कम 2 ट्रेड में आपको डिवाइड करना ही है, ताकि आपको अगर पहले ट्रेड में लॉस हो जाए तो सेकंड ट्रेड में आप उसको रिकवर कर सको और अपना जो डे है एटलीस्ट ब्रेक इवन पे या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में बुक कर सको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो फटाफट से मैं आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ और कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है रिस्क मैनेजमेंट करते समय। तो ये जो बातें हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही अप्लाई करनी है आपको। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको ऑप्शंस पे अप्लाई नहीं करने, क्योंकि ऑप्शंस का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है। और मैं ऑप्शंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको उसमें रिस्क और कैसे लेना है और वहाँ पे आपको ट्रेलिंग कैसे करना है। और ट्रेलिंग के लिए मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस इसमें सबसे जो पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका जो पर डे का जो रिस्क रहेगा टोटल पूरे कैपिटल पे 1 से लेके 1.5% का तक का रहेगा। मतलब कि अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं है, साइडवेज है और आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको एटलीस्ट कम से कम 1% का रिस्क लेना है और मैक्सिमम जो है 1.5% का रिस्क लेना है। सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन। तो रिस्क जो रहेगा, जो टोटल जो रिस्क रहेगा वो आपको 2 से 3 ट्रेड में आपको डिवाइड करना ही है। अगर आप एक ट्रेड में कर देते हो लॉस तो आप सेकंड ट्रेड के लिए वहां पे एबल नहीं रहोगे कि आप सेकंड ट्रेड एंटर कर लो और यहाँ से आप आपको डे यहीं पे क्लोज करना पड़ जाएगा। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात कर लेते हैं तो अगर आपका जो ट्रेड है वो गलत जाता है, लॉस में जाता है, तो तुरंत आपको जो है सिस्टम बंद कर देना है। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो कि अपना फोर्थ पॉइंट है। तो आपको रिवेंज ट्रेड के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो रिवेंज ट्रेड में क्या होता है, मैक्सिमम जो ट्रेड्स जाती है वो गलत जाती है, क्योंकि आपका वहाँ पे माइंड काम नहीं करता है। आपको खाली ये लगता है कि अपन कैसे ना कैसे करके अपने को प्रॉफिट लाना है, लॉस को रिकवर करना है। तो रिवेंज ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं पे है। तो आपको अगले दिन अच्छे सेटअप के साथ एंट्री लेके आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे रिवेंज ट्रेड से आपको बिल्कुल हमेशा हमेशा बचना है। जो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आपको मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना ही है। मतलब यहाँ पे आपको कम से कम जितना आपका स्टॉप लॉस का लेवल है उतना ही आपका प्रॉफिट का लेवल होना चाहिए, टारगेट उतना होना चाहिए कम से कम। अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको आगे का प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको आगे का टारगेट के लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1:1 पे यहाँ पे आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी बुक कर लेनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्राइस एक्शन साथ देता है तो आपको मैक्सिमम जितना प्रॉफिट वहां से कैप्चर हो सके आपको वहां से लेना है। और जो अपना सिक्स्थ पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब आपने एक दो तीन ट्रेड ले ली तो आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको वहां पे डे क्लोज कर देना है, क्योंकि आपका अच्छा खासा वहां पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा अगर आपका 2-3 ट्रेड सक्सेस जाता है। अगर आप और ट्रेड के लिए जाते हो तो हो सकता है मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आपका जो प्रॉफिट जो होगा दिन का वो भी आपका चला जाए और आप जो डे है लॉस में या फिर ब्रेक इवन पे क्लोज करो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि मार्केट डेली अपने को चांसेस देगा। ऐसा नहीं कि मार्केट एक दिन का है, मार्केट लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो मार्केट में आपको जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। तो ओवर ट्रेड को कम्प्लीटली कम्प्लीटली इग्नोर करना है। और जो सेवन्थ पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो
तो आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेके एंटर नहीं कर जाना है। मतलब सपोज आपका कैपिटल 1 लाख रुपीस है, तो आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेके उस ट्रेड में घुसना नहीं है। आपको वहां पे रिस्क के साथ आपको ट्रेड में एंटर करना है। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको नोट डाउन कर लेनी है कि जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंटर लेते हो, तो जो पर शेयर का जो स्टॉप लॉस का जो लेवल रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम 1.5% का। मतलब आपको पर शेयर, जैसे शेयर 1000 रुपए का है, तो आपको 15 रुपए तक का मैक्सिमम लॉस वहां पे लेना है, उससे ज्यादा आपको लेना बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस सिर्फ इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।